ओम श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भक्तों। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, यही मैं भगवान विष्णु से दुआ करता हूँ। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को बत्तीसी पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन अगर आप स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में, या फिर दान देते हैं, पूजा करते हैं और व्रत धारण करते हैं, तो हर महीने आने वाली पूर्णिमा से 32 गुना ज्यादा फल आपको मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के व्रत का पूजा पाठ दान धर्म का प्राप्त होता है। इसलिए यह पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा साल 2023 में कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, स्नान दान दीप दान कब किया जाएगा। सारी जानकारी पूर्णिमा व्रत से संबंधित और पूर्णिमा तिथि से संबंधित आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भक्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान दत्तात्रेय की जयंती भी मनाई जाती है। भगवान दत्ता त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश माने जाते हैं और मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर उनकी जयंती मनाई जाती है। इसी के साथ आज के दिन अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि पार्वती माता मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही अन्नपूर्णा रूप में प्रकट हुई थी और उनके आशीर्वाद से संसार का भरण पोषण होता है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर माँ अन्नपूर्णा माता की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है और कभी भी किसी भी प्रकार का जीवन में अभाव नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मासों में से अगहन है, अगहन यानी मार्गशीर्ष मास। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से किसी भी प्रकार की कामना को पूर्ण हो जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष मास से ही सतयुग काल का आरंभ हुआ था और इसलिए इस महीने को युगाधिमा कहा गया है, मतलब युग प्रारंभ करने वाला महीना। तो यह महीना अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसलिए मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा पर अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो पास में कोई सरोवर हो या कोई पवित्र कुंड हो तो वहां पर जाकर स्नान कर सकते हैं। अगर यह भी नहीं हो पाता तो ऐसे में अपने घर में ही गंगा जल अपने पानी में मिलाकर उससे आप स्नान कर सकते हैं, या फिर जल में थोड़ी सी तुलसी की मिट्टी मिलाकर उससे भी आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में जो पूर्णिमा आती है उसमें चंद्रमा की पूजा की जाती है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रत्येक महीने में पूजा नहीं भी कर पाते हैं तो इस महीने में मार्गशीर्ष मास पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के चंद्रमा को अमृत से सज्जित किया गया है और इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से अमृत फलों की प्राप्ति होती है, जिसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को मोक्षदायिनी पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो देखिए, इस बार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 26 दिसंबर सुबह 5:46 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 दिसंबर सुबह 6:02 पर। सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 26 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो 26 दिसंबर यानी मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा।
इसी दिन स्नान करना है, दीपदान इत्यादि करना है, क्योंकि इस बार एक ही दिन की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का समय क्या होगा हम आपको बताते हैं। 26 दिसंबर को सुबह 4:30 से 5:45 तक, इस समय आप चाहे तो किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं, तो वहां पर जाकर आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने घर पर ही गंगा जल में पानी मिलाकर आप उसमें स्नान कर सकते हैं। आज के दिन तुलसी की मिट्टी स्नान करने वाले पानी में जरूर मिलानी चाहिए। 26 दिसंबर को सूर्य उदय काल का समय रहेगा 7:10 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:44 पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 26 दिसंबर को शाम को 6:05 पर। चंद्रमा को अर्घ देकर ही पूर्णिमा व्रत खोला जाता है, और जो भक्त व्रत भी नहीं करते हैं उन्हें भी पूर्णिमा तिथि में संध्या काल में चंद्रमा की पूजा जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए, इससे सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि संतान सौभाग्य हर प्रकार की कामना पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा से पूर्ण हो जाती है। 26 दिसंबर को राहु काल का समय क्या रहेगा यह भी जान लीजिए। शाम को 3:05 से शाम को 4:25 तक राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता। कोई भी पूजा पाठ इस समय से प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। दान नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले से दान को निकाल चुके हो तो आप दान कर सकते हो। अगर आप दान करना चाहते हो तो राहु काल को बचाकर बाकी किसी समय में भी आप दान कर सकते हैं। 26 दिसंबर को अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:06 से 12:48 तक। पूर्णिमा तिथि के दिन प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल जल्दी उठने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास कीजिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाए। अगर आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो सूर्य उदय से कुछ पहले तो जरूर उठ जाना है। कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि आप सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और सूर्य उदय से पहले ही स्नान भी कर ले। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित है उन सब की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कीजिए। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप क्रम जो भी होते हैं वह सभी समाप्त हो जाते हैं, और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी स्थित रूप से आपके घर में वास करती है। और इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर भी कथा करवा सकते हैं, या फिर भगवान सत्यनारायण की विधि विधान से पूजा करके भगवान सत्यनारायण का पूजा पाठ कर सकते हैं। और घर के आसपास अगर शिवलिंग है, मंदिर है, तो वहां जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक भी जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप घर में ही पूजा पाठ कर सकते हैं। और पूर्णिमा तिथि के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपसे बन पड़े दान की सामग्री जरूर निकाले। आप चाहे तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं। खीर बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हैं। खीर की सामग्री मतलब चावल दूध चीनी, यह 3 चीजें। इसके अलावा कुछ दक्षिणा भी रख लेनी है। और इसके अलावा आप चाहे तो फल इत्यादि का भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पाते तो फिर खीर की कच्ची सामग्री का दान आप कर सकते हैं। दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर के किसी पुजारी को, अगर ब्राह्मण और पुजारी आपके घर के आसपास नहीं है तो फिर आप किसी जरूरतमंद को वह दान आप दे सकते हैं। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं वह व्रत करेंगे, लेकिन जो भक्त व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन सुबह और शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए।
विशेष रूप से शाम के समय संध्या काल में अपने घर के मंदिर में शुद्ध घी या तिल तेल का जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसका दीपक जरूर जलाना है और वहीं पर बैठकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। विश्वास कीजिए कितनी भी गरीबी आपके जीवन में है, अगर आप पूर्णिमा तिथि पर श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा आरंभ कर देते हैं, मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हर प्रकार की गरीबी दरिद्रता दूर हो जाती है। संतान प्राप्ति में आ रही बाधा दूर हो जाती है। विवाह में बाधा आ रही है, आपके अपने विवाह में या फिर बच्चे बड़े हैं उनके विवाह में बाधा आ रही है। घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष, ग्रह दोष या फिर पितर दोष हो, अगर आप पूर्णिमा तिथि पर स्नान करते हैं और भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हर प्रकार की परेशानियों से आपको निश्चित ही मुक्ति मिल जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा को कच्चे दूध से यानी कि गाय के कच्चे दूध से अर्घ देना चाहिए। यह सभी को करना चाहिए और घर के आसपास कहीं पर भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का हो तो वहां जाकर आपको दीप दान जरूर करना है यानी दीपक जलाना है। कोई देव वृक्ष हो जैसे कि पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष या फिर वट वृक्ष या बेल का वृक्ष, जो भी आपके आसपास वृक्ष है इनमें से उनके पास जाकर आपको दीपदान दीपक जलाना है। घर पर तुलसी के पास आपको दीपदान करना है। कोई भी पवित्र पौधा अगर आपने लगाया हुआ है वहां पर भी आपको दीपक जलाना है। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय संध्या काल में दीपक आपको जरूर जलाना है। यह सभी पूर्णिमा तिथि के कार्य हैं जो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताए हैं। इस विधि द्वारा अगर हम पूर्णिमा तिथि पर नियमों का पालन करते हैं तो विश्वास कीजिए परेशानी कितनी भी बड़ी से बड़ी हो वह सभी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। यह सभी पूर्णिमा तिथि के कार्य हैं जो हमने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताए हैं। इस विधि द्वारा अगर हम पूर्णिमा तिथि पर नियमों का पालन करते हैं तो विश्वास कीजिए परेशानी कैसी भी हो वह बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। भक्तों, यह है आज के जो पूर्णिमा को उपाय करने हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।